हाय एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। जो मास्टर कैडर पंजाब साइंस का पेपर कंडक्ट हुआ था 10 जनवरी 2021 को, उसका डिस्कस करेंगे हम केमिस्ट्री पोर्शन। दैट इज जो केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेक्स 453.6 किलो कैलोरी ऑफ हीट, दैट इज Q की वैल्यू भी गिवन है। हाउ मच यूजफुल वर्क कैन बी डन बाय इट, हमने निकालना है वर्क डन। गिवन क्या है? T1 इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 273 केल्विन। T2 इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 373 केल्विन। Q की वैल्यू गिवन है 453.6 किलो कैलोरी, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे किलो जूल में। वर्क डन क्या होगा यहां से? W अपॉन Q इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाय T2। W विल बी इक्वल टू that is 508.8 kilojoules, which is option number 4. Question number 2, which of the following statements is false? Option number 1, reversible process is an imaginary process. This is a true statement. Reversible process is extremely slow, whereas irreversible process proceeds with measurable speed. This is also a true statement. Work done by reversible process is greater than that of corresponding irreversible process. This is also a true statement. So correct answer क्या है? Option number 4, that is none of these is an incorrect statement. Question number 3, if 0.1 molar solution of glucose and 0.1 molar solution of urea are placed on the two sides of semi-permeable membrane to equal heights, so what can we say? Option number 1, glucose will flow across the membrane, urea will flow across the membrane, yeah, there will be no net movement across the membrane, or none of these. The correct option is option number 3, that is there will be no net movement across the membrane due to equal heights. Question number 4, a 0.5 aqueous potassium chloride solution freezes at minus 0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। Kf की वैल्यू भी गिवन है। वेंट हॉफ फैक्टर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। We know delta TF is equal to I into KF into W2 into 1000 upon MW2 into W1। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमें गिवन है, पुट कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास? I की वैल्यू आ जाएगी 1.92। दैट इज इफ KCl is 0.5 grams, then the rest of the solvent will be 99.5 grams. So the correct option is option number 1. Question number 5. When KClO3 is heated, it decomposes into KCl and O2. That is KClO3 को अगर हम हीट करते हैं तो KCl and O2 फॉर्म होगा। If some MnO2 is added, the reaction goes much faster because, तो ये इसलिए होता है because यहाँ पे MnO2 को हम यूज करते हैं as a catalyst. That is option number 2 is the correct option. Question number 6. Which of the following statements is correct for a reversible reaction? A catalyst डिक्रीज करता है फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, इंक्रीज करता है फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, इंक्रीज करता है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन की रेट, या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कैटलिस्ट इंक्रीज करता है दोनों रेट्स को, दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को भी एंड बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को भी। क्वेश्चन नंबर 7, द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन बिटवीन सब्सटेंसेस A एंड B इज गिवन। अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन A की डबल कर दें और कंसंट्रेशन B की हाफ कर दें तो जो रेशो होगी न्यू रेट की टू द अर्लियर रेट वो क्या होगी? अर्लियर रेट है अगर K A टू द पावर N B टू द पावर M, तो न्यू रेट दैट इज R डैश क्या हो जाएगा? यहाँ से A की कंसंट्रेशन को हमने डबल कर दिया है और B की कंसंट्रेशन को हमने हाफ कर दिया है। जब हम यहाँ पे न्यू रेट
टू ओरिजिनल रेट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 to the power n minus m, which is option number 4. क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टिव कोलाइड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज जिलेटिन. क्वेश्चन नंबर 9, द रेट ऑफ फिजिजॉर्प्शन इंक्रीजेस विद. नाउ फिजिजॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड अकॉर्डिंग टू ली-चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होगा? द रेट ऑफ फिजिजॉर्प्शन विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो अगर यहाँ पे फिजिजॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 10, गोल्ड नंबर इज अ मेजर ऑफ. तो गोल्ड नंबर क्या होता है? प्रोटेक्टिव एक्शन होता है लायोफिलिक कोलाइड का लायोफोबिक कोलाइड पे, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 11, in a Daniell cell, the standard reduction potentials of Zn2 positive to Zn and Cu2 positive to Cu की वैल्यूज हमें यहाँ पे गिवन है. निकालना क्या है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. ई सेल कैलकुलेट करना है. व्हाट इज ई सेल? ई कैथोड माइनस ई एनोड. कैथोड यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड है? कॉपर इलेक्ट्रोड. एंड एनोड इज द जिंक इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल्स की. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1.103, which is option number 1. Question number 12, two electrons present in an orbital are distinguished by. जो 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं उनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी सेम होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी सेम होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम होगा. डिफरेंस किस में होगा? इन स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 13, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैक्सिमम वेवलेंथ इज. तो मैक्सिमम वेवलेंथ की रेडिएशंस कौन सी होती हैं? रेडियो वेव्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सॉलिड लैटिस केटाइन ने अपनी जगह छोड़ दी है और आ गया है एक इंटरस्टिशियल पोजीशन. तो इस लैटिस डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस लैटिस डिफेक्ट इज नोन एज फ्रैंकल डिफेक्ट, विच इज ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 15, the average kinetic energy in joules of molecules in 8 gram of methane at 27 degree centigrade is. पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी. टोटल काइनेटिक एनर्जी इज n into 3/2 RT. n इज द नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे गिवन वेट है 8 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट होता है मीथेन का 16 ग्राम्स. तो मोल्स आ गए यहाँ पे 0.5. तो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या आ गई? 0.5 इंटू 3/2 इंटू आर की वैल्यू इज 8.314 इंटू टेम्परेचर हमें सेंटीग्रेड में दिया है, हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा केल्विन में और यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये क्या आएगा? इंटू 300 विच कम्स आउट टू बी 1870.65 जूल. अब हमें कैलकुलेट क्या करनी थी? एवरेज काइनेटिक एनर्जी. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स. और किसके लिए कैलकुलेट करनी है? मॉलिक्यूल्स के लिए. तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे बाय एवोगैड्रो नंबर. द आंसर कम्स आउट टू बी 6.21 इंटू 10 to the power -21 जूल पर मॉलिक्यूल, which is option number 2. Question number 16, which of the following is not a buffer solution? ये तीनों ही बफर सोल्यूशन हैं, whereas CH3COONH4 is not a buffer solution because ये एक weak acid और weak base से बना हुआ salt है. So the correct option is option number 1. Question number 17, what will be the ESR frequency of an unpaired electron in a magnetic field? 0.33 टेस्ला गिवन है हमें यहाँ पे, म्यू बी की वैल्यू गिवन है और जी ई की भी वैल्यू गिवन है. रिलेशन होता है एच न्यू इज इक्वल टू जी ई इंटू म्यू बी इंटू बी नॉट. तो यहाँ से न्यू क्या आ जाएगा? जी ई इंटू म्यू बी इंटू बी नॉट अपॉन एच. जी ई की वैल्यू हमें गिवन है, म्यू बी की भी वैल्यू हमें गिवन है एंड बी नॉट दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है. डिवाइड करेंगे एच से, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 to the power -34. तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.92 इंटू 10 to the power 10 हर्ट्स. बट हमें आंसर किस में गिवन है? यहाँ पर इन गीगा हर्ट्स एंड 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 10 to the power -9 गीगा हर्ट्स.
सो यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 9 GHz, which is option number 2. Question number 18th. The atomic sizes of lithium, beryllium, boron and carbon vary in the order. तो ग्रेटेस्ट साइज होगा लिथियम का, देन बेरिलियम का, देन बोरोन का एंड देन कार्बन का, विच इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 19th. Zinc ore mainly contains. The correct option is option number 3, that is zinc sulfide. Question number 20. Which of the following reactions will be explosive? According to me, the correct option is option number 2, but official answer keys में the answer can be different. Question number 21. Which of the following reactions led to awarding of Nobel Prize to E. Rutherford in 1919? The correct answer of this question is option number 1. That is जब नाइट्रोजन को बम्बार्ड कराते हैं अल्फा पार्टिकल के साथ तो एक तो प्रोटॉन फॉर्म होता है एंड साथ में O817. Question number 22. The given solution contains Cu2 positive ions in water and acetyl acetone is extracting agent. Which of the following solvents should be used to extract copper 2? The answer to this question is not sure, इसीलिए I am leaving this question unanswered. Question number 23. The element present in chlorophyll is option number 4, that is magnesium. Question number 24. Suppose in a given compound K2CuCl4, the anion CuCl4 2 negative is a tetrahedral. उसके क्लोरीन 35 NQR स्पेक्ट्रम में एक्सपेक्टेड NQR सिग्नल्स कितने होंगे? Again, I am leaving this question unanswered. Question number 25. In the IR spectrum of water bonded to metal, the expected IR bands will be. The correct option is option number 2. Question number 26. Based on which of the following compounds the word crystal was used in the name of crystal field theory? इस क्वेश्चन का आंसर भी is not sure, so we leave this question. Moving to next question. Question number 27. In ferrocene, the oxidation state of central atom is. The correct answer is 2 होती है oxidation state, that is option number 3. Question number 28. The anhydrous CuCl2 exists as a halogen bridged polymer with cobalt having 4 coordination number. The compound has color. Again, the answer to this question is unsure. Moving to the next question. Question number 29. Anhydrous MgCl2 was exposed to moisture. It will absorb how many water molecules? The correct option is option number 2, that is 6 water molecules. Question number 30. The major use of sodium carbonate is for making. The correct option is option number 1, that is glass bottles. Question number 31. Coke is produced by. The correct option is option number 3, that is by heating coal in absence of air. Question number 32. H2O2 is unstable. It decomposes to produce. तो H2O2 decompose होके क्या form करता है? Water and oxygen. That is option number 4. Question number 33. The largest crystal field splitting energy is shown by. The answer to this question is not confirmed. So let's wait for the official answer keys. Moving to the next question. Question number 34. The following product obtained on chlorination of N-butane will be. जब हम N-butane that is CH3, CH2, CH2, CH3 का मोनोक्लोरिनेशन करवा रहे हैं तो हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है विच इज व्हाट 2-chlorobutane. नाउ यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है दिस इज अ कायरल कार्बन. ये क्या था? दिस वाज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड एंड एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से फॉर्म क्या हो गया है? एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. तो जब भी हम एक ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड से एक्टिव कंपाउंड बनाते हैं तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा इसका क्या फॉर्म होगा? एक रेसिमिक मिक्सचर. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 35. Which of the following is the correct order of decreasing SN2 reactivity? Now as the number of R groups on carbon containing leaving group increases, the rate of SN2 reaction decreases. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में एक मिसप्रिंट है, यहाँ पर कार्बन आएगा दैट इज दिस विल बी R3CX. तो यहाँ पे कार्बन के पास X दैट इज लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे 3 R ग्रुप्स हैं. कार्बन जिसके साथ लिविंग ग्रुप लगा है उसके पास 2 R ग्रुप्स हैं. कार्बन जिसके साथ लिविंग ग्रुप लगा है उसके ऊपर 1 R ग्रुप है.
Greater is the number of R groups, lesser is the SN2 reactivity. That is the correct option is option number 2. Question number 36. Which of the following halides is prepared from the following reaction? Here simply HBr will add on the double bond according to Markovnikov's rule and product क्या बनेगा? Option number 3. Question number 37. Which of the following gives yellow precipitate on shaking with an aqueous solution of NaOH followed by acidification with dilute HNO3 and addition of AgNO3? तो यहाँ पे precipitate मिलता है AgI का which is yellow in color and the correct option is option number 1. Question number 38. The structure of the compound that gives tribromo derivative on treatment with bromine water is? The correct option is option number 3 because यहाँ पे OH और CH3 दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं और यहाँ पर ब्रोमीन दोनों के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगी. Question number 39. The major product obtained on interaction of phenol with sodium hydroxide and carbon dioxide is? Basically this is coal based process and इसमें फॉर्म होता है एक एरोमेटिक हाइड्रोक्सी एसिड. इस रिएक्शन में फिनोल से फॉर्म हो जाएगा 2-hydroxybenzoic acid which is option number 3. Question number 40. Which of the following pair of alcohol can be distinguished by Victor-Meyer test? So Victor-Meyer test is used for the distinction of primary, secondary and tertiary alcohols. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिकॉज यहाँ पे जो 1 प्रोपेनॉल है इट इज अ 1 डिग्री अल्कोहल एंड जो 2 प्रोपेनॉल है इट इज अ 2 डिग्री अल्कोहल. क्वेश्चन नंबर 41. द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज? तो जब हम क्लोरल दैट इज ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड दैट इज CCl3CHO को C6H5Cl के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास DDT की फॉर्मेशन हो जाती है. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 42. द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ RCH2OH to RCHO is? The correct answer is option number 4 that is pyridinium chlorochromate that is PCC. Question number 43. Which is the major product formed when acetone is heated with iodine and potassium hydroxide? That is reaction क्या है? एसीटोन को हम आयोडीन और KOH के साथ जब ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा CHI3 साथ में CH3COOK साथ में HI एंड साथ में वाटर विल बी फॉर्म्ड एंड दिस इज व्हाट दिस इज आयोडोफॉर्म और इस रिएक्शन को हम हेलोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 44. इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस aliphatic carboxylic acids react with chlorine to yield a compound in which alpha hydrogen has been replaced by chlorine. This reaction is known as? इस रिएक्शन को बोलते हैं HVZ रिएक्शन और होता क्या है इसमें RCH2COH में हम ऐड करते हैं फॉस्फोरस एंड क्लोरीन एंड वाटर एंड यहाँ पे क्लोरीन लग जाती है along with the removal of HCl. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 दैट इज हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन. क्वेश्चन नंबर 45. अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स मोस्ट एसिडिक इज? तो इन चारों में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज सबसे ज्यादा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, देन टोलुइक एसिड, देन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड and the least acidic is para-nitrophenol and ortho-hydroxybenzoic acid is most acidic due to intramolecular hydrogen bonding. So the correct option is option number 3. Question number 46. What is the product in the following reaction? According to me, the correct answer to this question is option number 2. Question number 47. The product formed in the following reaction is?
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिकुलर अल्डोल कंडेंसेशन, जहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम हेक्सेनोन के और फॉर्म क्या होगा, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. Question number 48. Which of the following compounds will react with ethanolic potassium cyanide? This is a name reaction which is benzoin condensation. क्या करेंगे हम इसमें, 2 molecules of benzaldehyde लेंगे, इथेनोलिक पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में ये फॉर्म क्या करेगा, बेंजोइन. That is the correct option is option number 4. Question number 49. Bakelite is obtained from phenol by reacting with. Now bakelite is a step growth polymer. Branched होता है and it is thermosetting copolymer. इसमें किस किस का रिएक्शन होता है, phenol and formaldehyde. Which is option number 4. Question number 50. Accumulation of which of the following molecules in the muscles occurs as a result of vigorous exercise? The correct option is option number 3, that is lactic acid. So this is it for this video. Do share the answers of the questions we have left unanswered in the comment section and wait for the official answer keys for the approval of the answers given to these questions in this video. Stay connected.